वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपना विंटर गार्डन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पॉटिंग मिक्स, कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और सैंड, इन सबको पहले मिक्स किया मैंने। उनको मिक्स करके और सॉइल तैयार की। जैसे ही सॉइल तैयार हो गई, हमने इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और नीम की खली वो भी डाल दी। जितने पॉट्स थे हमने उसके अंदर सॉइल को फिल कर दिया। ये फिल करने के बाद जिन पॉट्स के अंदर मुझे प्लांट्स लगाने थे, सैपलिंग, वो लगाई। जिनमें सीड्स लगाने थे वो लगाई। ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर दी। और ज़मीन में जितने हमने पौधे लगाने थे, जो सब्ज़ियां लगानी थी, उनको भी लगा दिया। और इस तरह से करके हमने ये वेजिटेबल गार्डन हमने थोड़ा स्टार्ट किया। ये सेम की फलियां हैं, यहाँ पे मेथी है, ये धनिया है। इन सब को मैंने ज़मीन में सीड डाले और ये सैपलिंग निकल आई हैं। इसके साथ साथ कुछ जो हम नर्सरी से पौधे लेके आए थे, उनकी रिपॉटिंग हमने कर दी है। ये कोलियस के प्लांट्स हैं, उनकी रिपॉटिंग करके उनको तैयार कर लिया है। क्योंकि अब यहाँ पे मौसम रियाद में जो है वो सर्दी तकरीबन शुरू हो चुकी है। जो गर्मी का एक स्पेल था वो ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ी हवा ठंडी और बेहतर महसूस होती है। धूप में भी इतनी शिद्दत नहीं है, तो अब हम आराम से अपना विंटर गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ मैं एनुअल जो फ्लावर्स थे वो भी ले आई हूँ, और कुछ लीफी प्लांट, कुछ फर्न्स, ये सारी चीज़ें मिला के और बहुत अच्छा सा हमारा विंटर का गार्डन तैयार हो जाएगा। कोलियस को ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर उसके बाद मैंने बाकी जितने पौधे लाई हुई थी उन सबको ट्रांसप्लांट किया है। ये हमारे थोड़े फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ऐसे तो ये गर्मी का पौधा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे रियाद का मौसम इस तरह है कि सर्दी में ये आराम से चल जाता है। तो फूल भी अच्छे से आते रहते हैं इस मौसम के अंदर। तो ये सारे मैं ट्रांसप्लांट करती जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको अपने गार्डन की लुक दिखाती हूँ कि जिस तरह फ्लावरिंग पॉट, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ किचन गार्डन, ये हमारा सारा तैयार हो चुका है। अब उसको ये सारे प्लांट जैसे ही ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक्ज़ोरा वगैरह भी मैं लाई हूँ, वो भी हम ट्रांसप्लांट कर लिए। वो मैंने पहले ही ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। ये कुछ फ्लावरिंग पॉट्स हैं, इनको मैं ट्रांसप्लांट करके इनको रेडी कर दिया। और इनमें पानी डाल के मैं इसको 2 दिन सेमी शेड एरिया में रख के और फिर मैं इसको फुल सन में रख दूँगी। अब ये मैरीगोल्ड के ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हमारे पास एक फूल जो है वो स्पेंट फ्लावर था, तो उसको मैंने मिट्टी इसमें भर के, और ये जो फ्लावर था उसको, इसके सीड होते हैं, जब वो पूरा खिल जाता है ना, तो वो उसको तोड़ दिया तो वो उसके सारे सीड्स होते हैं, ये मैंने लगा दिया। अगर तो ये बन के इसकी सैपलिंग तैयार हो जाती है तो ये बहुत अच्छा से दिखाई देगा। अब ये देखें, ये हमारे जो फ्लावर्स का एरिया है उसकी मैंने फ्लावरिंग पॉट सारे एक साइड पे रख दिए हैं और वेजिटेबल्स वाले सारे दूसरी तरफ। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे फ्लावरिंग पॉट सारे यहाँ पे हैं, लेकिन इनमें थोड़े मैंने टमाटोज़ के प्लांट साथ में रखे हैं। ये मोतिया का है, इसकी भी बर्ड्स आ रही हैं, फूल खिल रहे हैं। यही मौसम है इसका। मैरीगोल्ड, कोलियस, पिटोनिया, ये सारे इस मौसम में बहुत अच्छे से फूल देते हैं। अब ये बैंगन के प्लांट्स मेरे पिछले साल के हैं। अभी इनमें दोबारा से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। यहाँ पे मैंने धनिया भी लगा दी है, सीड्स लगा दिए हैं। ये तुलसी का पौधा है और साथ में इसके जो है वो मॉस रोज़ है। और यहाँ पे कुछ ग्रास है, ये पिटोनिया है। इसमें मैंने मिंट लगाया है।
ये हमारा सनफ्लावर का है, 3-4 पौधे यहाँ पे हैं सनफ्लावर के। ये स्टार फाइकस है हमारा। इसके पत्ते काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये इसके डोरमेंसी का पीरियड है, इसमें पत्ते सारे ये गिरा देगा। ये भी फर्न है हमारे पास। ये एक्ज़ोरा के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये बहुत अच्छे से, इसके लीफ का कलर भी बहुत खूबसूरत होता है और इसकी जो फ्लावर्स आते हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत उनकी लुक आती है और वो काफ़ी अरसे तक खिले रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। ये मैंने मेथी लगा दी है, पालक, ये आलू लगा दिया। आलू भी 2 पॉट्स में मैंने लगाए हैं। यहाँ पे प्याज लगा दिया है। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने लगा दी हैं और ये सेम की फलियाँ हैं। ये भी 2 पॉट्स के अंदर हैं, इसमें भी फलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। ये छोटी सी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो हमारी ज़मीन में क्यारी थी उसमें मेथी लगा दी है और उसके साथ ही धनिया लगा दिया। इसके अलावा जो हमारे एलोवेरा के प्लांट्स हैं वो भी अब मौसम अच्छा होने की वजह से, जैसे ही शदीद गर्मी का मौसम ख़त्म हुआ है तो इनकी ग्रीनरी भी वापस आनी शुरू हो गई है। अब ये अच्छे से मज़ीद बढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।